ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा रिलेशन फंक्शन चल रहा है इसका? मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखो क्या स्टेटमेंट है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। कहते इसका सबसेट है, यानी कि एफ क्या है? रिलेशन है फ्रॉम जेड टू जेड। यही तो ना, कोई रिलेशन क्या होता है? कोई अगर सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब आर क्या? रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ आप कहते हैं एफ क्या है? सॉरी, सबसेट लिखेंगे ना, सबसेट है। यहाँ पे कहते हैं एफ इज़ द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। इसका मतलब क्या है? एफ एक रिलेशन है फ्रॉम जेड टू जेड। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। ओके, अब इस रिलेशन को इस तरह डिफाइन किया कि इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी है, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, यानी ए प्लस बी क्या है? इसका इमेज है। ओके, तो और ए और बी क्या है? कहते हैं ए और बी दोनों के दोनों इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, यानी ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। कहते आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज एफ, एफ क्या रिलेशन है दिया हुआ है, एफ क्या एक रिलेशन है। कहते आपसे क्वेश्चन कर रहा है इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तब बस कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? यानी जो इनपुट है, एवरी इनपुट के लिए का इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन होनी चाहिए। अगर इमेज एक से ज़्यादा आ गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि इमेज क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या उसका इमेज वन एंड ओनली वन है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको जो दिया हो लिख चलो, क्या गिवन है? आपको गिवन है गिवन दैट कि एफ क्या है? एफ इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। दिस मीन्स हो गया कि इट मीन्स हो गया, दिस इम्प्लाई दैट एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, एक रिलेशन है। ओके, और इस रिलेशन को डिफाइन किया गया एंड क्या दिया हुआ? एंड एफ इक्वल टू क्या दिया हुआ? रिलेशन एफ इक्वल टू दिया हुआ आपको, इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी है। ओके, और सच दैट कहता है ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर है। ओके, अब क्वेश्चन क्या एफ फंक्शन है या नहीं है? तो अब देखो बच्चे, तब ऐसा करते हैं हम लोग, पहले आंसर देते हैं कि एक्चुअल में ये फंक्शन है नहीं, है या नहीं। एक्चुअल में एफ फंक्शन नहीं है, आंसर होगा नो, ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब इसको जस्टिफाई कर देंगे। ओके, तो आंसर है मेरा, क्या आंसर देंगे कि एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, फंक्शन नहीं है। अब इसे जस्टिफाई करेंगे कि फंक्शन क्यों नहीं है, जस्टिफिकेशन देंगे। ओके, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखो एट फर्स्ट हम लोग कहते हैं ए और बी दोनों इंटीजर दिया हुआ, ए और बी क्या दोनों इंटीजर है। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अब ए और बी का वैल्यू कोई इंटीजर ले लेते हैं हम लोग, कोई भी ले रहा हूँ। टेक ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2। अब देखो 1 और -2 दोनों क्या है? आपको इंटीजर है, बिलोंग्स टू जेड, यानी ए और बी के क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए।
इंटीजर मैंने ले लिया। ओके, हमने ऐसा वैल्यू लिया ए और बी का जो ये हमने आंसर दिया ना कि एफ इज नॉट फंक्शन, इसको जस्टिफाई कर पाए। तो एक वैल्यू ले लिया 1, अब बी की वैल्यू -2। आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा एग्जाम्पल लो कि जो हमने आंसर दिया कि ये फंक्शन नहीं है, इसको जस्टिफाई करे। ओके, तो आप देखो आपको एलिमेंट क्या दिया हुआ रिलेशन का। तो सिंस दिया हुआ है कि ए बी कॉमा ए प्लस बी, ये जो ए ऑर्डर पेयर का एलिमेंट इस रिलेशन एफ का। ओके, ये दिया हुआ। अब ए का वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -2 पुट कर दो। ए की वैल्यू 1 इंटू -2, फिर 1, बी की वैल्यू -2। ओके, पुट कर दिया, बिलोंग्स टू एफ। अब दिस इम्प्लाई दैट 1 इंटू -2 आ गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 - 2 कितना होगा, -1। ओके, कितना आ गया, -1 आ गया, बिलोंग्स टू एफ। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमने एक एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, किसका, इस रिलेशन का, ए -2, -1। ओके, अब हम लोग अब अगेन नाउ वी टेक, अब हम एक वैल्यू ले रहे हैं, अब उल्टा एक वैल्यू हम ले रहे हैं -2 और बी की वैल्यू ले रहे हैं 1। ओके, अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, चूँकि तो फर्स्ट एलिमेंट है क्या, देखो फर्स्ट एलिमेंट ए इंटू बी है ना, ए इंटू बी। हम दोनों केस में हम चाहते हैं कि अब देखो हमने चेंज कर दिया। देखो 1 इंटू -2 कितना होगा, -2 ए, या -1 इंटू 2 कितना आ गया, -2। तो फर्स्ट हम चाहते हैं फर्स्ट एलिमेंट सेम रहे, तब तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि फंक्शन नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट हो गया तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा, है। अगर -2 का इमेज अगर डिफरेंट आ गया, -2 की इमेज अगर यूनिक आया तब तो नो प्रॉब्लम। अगर यूनिक नहीं आया, 1 से ज़्यादा इमेज आ गया, तो तब उस केस में फंक्शन नहीं होगा। इसलिए हमने क्या एग्जांपल लिया कि ऐसा एग्जांपल लिया कि दोनों का प्रोडक्ट सेम आए। तो एक वैल्यू 1 लिया, बी की वैल्यू -2। अब दूसरा एग्जांपल लिया, एक वैल्यू, अब ए को हमने -2 कर दिया और बी को 1 कर दिया। ओके, बी नहीं, ऐसा करो, हाँ, ए को -1 कर दो, ऐसे करो। ए क्या करें, मैंने फिगर रहेगा वही, मैग्नीट्यूड ए का 1 है, तो आप साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर दो, इसका भी साइन चेंज कर दो। ओके, साइन चेंज कर रहे हैं, तो टेक क्या कर, ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू 2, साइन चेंज कर दिया, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़े। अब इससे फ़ायदा क्या हो गया, अब देखो ए पहला क्या था, ए इंटू बी, इसका वैल्यू निकालेंगे पहले केस में इस वाले से, तो कितना आया था, 1 इंटू -2 आया था। अब हम जो वैल्यू, अब जो हमने एग्जांपल लिया, एक वैल्यू लिया -1 और बी की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा, देखो तो -1 इंटू 2 तो कितना, -2 ही आएगा ना। तो फर्स्ट एलिमेंट तो -2 ही आएगा। अब देखते हैं इसका इमेज क्या आ रहा है, अब ये पता लगाना है ना। इमेज अगर डिफरेंट आ गया तब तो फिर फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस तरह की एग्जांपल लिया कि जिससे उसको जस्टिफाई कर पाए। तब देखो एक वैल्यू -1 ले, बी की वैल्यू 2, तब देखो आपको क्या दिया हुआ है, एलिमेंट रिलेशन का दिया हुआ ए इंटू बी कॉमा ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या है, एफ। दिस इम्प्लाई दैट, अब एक वैल्यू -1 पुट करो, बी की वैल्यू 2 पुट करो, एक वैल्यू -1, बी की वैल्यू 2, बिलोंग्स टू एफ। कितना आ गया, -2 और 2 - 1 कितना हो गया, यहाँ देखो 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस है और 1 माइनस में, तो 2 - 1 आएगा, कितना आएगा आपको, 1 आएगा, बिलोंग्स टू एफ। ओके, अब इसे क्वेश्चन सेकेंड मान लो। अब देखो दोनों कंपेयर करो, देखो यहाँ पे -2 का इमेज कितना आ रहा है, देखो बच्चे
यहाँ पे -2 का इमेज आ रहा है कितना, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है ऊपर वाले में। नीचे वाले -2 का इमेज आ रहा है कितना, 1 आ रहा है। तो डिफरेंट इमेज आ रहा है ना, यानी -2 का 2 इमेज हो गया, एक -1 दूसरा 1। बट डिफिनेशन क्या कहता है कि -2 का 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, इसलिए इसका मतलब फंक्शन नहीं है। यानी इसका मतलब ये जो रिलेशन f है इसमें 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है। एक ऑर्डर पेयर्स ये है -2, -1, दूसरा ऑर्डर पेयर है -2, 1। इस दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है, बट इस दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये लिखेंगे, क्या लिख देंगे, कंक्लूजन देंगे हम लोग, सिंस टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से, -2, -1 एंड -2, 1 in relation f have the first element have the same first element, लिख दो, have the better है, have the same first element, have the same first element, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कहने का मतलब है -2 का 2 इमेज आ गया, -2 कितना इमेज आ गया, 2 इमेज आ गया, एक -1 है दूसरा 1 है। अगर -2 का इमेज यूनिक नहीं है इसका मतलब फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन क्या देंगे, देयरफॉर रिलेशन f is not a function from z to z, ओके, ये आपका आंसर हो गया। रीजन दे दिया कि चूँकि आप जानते हैं किसी भी 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है ना। तो चूँकि फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया ना, -2, इसलिए फंक्शन नहीं है ये। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे। तो क्या कर रहा है, लेट ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 9, 10, 11, 12, 13 है। अब लेट एफ, देखो एफ आपको डिफाइन किया गया कि एफ क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, इसका रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे नहीं कह रहा कि फंक्शन है क्या, हो सकता है एफ रिलेशन हो, है ना, रिलेशन है फंक्शन, उससे कोई मतलब नहीं, आपको रेंज निकालना है। रेंज तो दोनों में निकालते हैं हम लोग, रिलेशन में भी और फंक्शन में भी। फंक्शन क्या है, रिलेशन का ही तो पार्ट है। ओके, तो इसका रेंज निकालिए। ओके, तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, तो जो कंडीशन उसको फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या है, देखो आपको दिया हुआ क्या गिवन है, ए इक्वल टू दिया हुआ एक सेट है जिसका एलिमेंट 9, 10, 11, 12, 13, यही है ना। ओके, और फंक्शन क्या है, देखो दिया जो आपको दिया हुआ एफ एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू एन है, ए टू एन ये दिया हुआ। ओके, अब इसको इस तरह डिफाइन किया है ए टू एन, यानी इसका मतलब क्या है, जब एलिमेंट लिखते हैं x, y ये लिखते हैं सच दैट x इस तरह डिफाइन करते हैं हम लोग। तो x फर्स्ट एलिमेंट है, y सेकेंड एलिमेंट है, तो x किसका एलिमेंट होगा, x जो एलिमेंट होगा किसका, x एलिमेंट होगा सेट A का, और y किसका एलिमेंट होगा,
वाइज एलिमेंट होगा किसका, सेट एन का। एन क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ए में क्या क्या एलिमेंट है, 9 10, इसमें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, एंड एक्स की वैल्यू जाएगा, 9 10 11 12 13 यही सब आएगा। ओके, अभी आपको क्या रेंज निकालनी है। रेंज मतलब क्या है, जो सेकेंड एलिमेंट का सेट होता है वही रेंज होता है। तो मेन रूप से आपको इसका इमेज निकालना है। इसका क्या निकालना है, इमेज निकालनी है। ठीक है, और इमेज फाइंड आउट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ये, तो जैसे वाई लिखा ना, देखो एलिमेंट एक्स कोमा वाई लिखते हैं हम लोग, तो वाई की जगह कहीं लिखा रहता है एक्स कोमा एफ एक्स भी लिखा रहता है। ओके, ऐसे अगर एन एक्स की जगह पर अगर एन दिया हो तो यहाँ एन होगा, तो यहाँ क्या एफ एन होगा, एफ एन, यानी एन आपका इनपुट है, एफ एन की आउटपुट हो गया, इमेज हो गया। यानी वाई की जब हम क्या लिखें, एफ एन, ये एफ एन लिखा हुआ है, तो एन एन क्या है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट है। एन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट किसका लेंगे, सेट ए का लेंगे। ओके, तो अब देखो क्या कर रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एन अगर इनपुट देंगे, यानी कि एन जो सेट ए का जो एलिमेंट देंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट जो आएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। जो एन आपकी इनपुट है, कहते इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही इसका इमेज होगा। इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही इसका इमेज होगा, है ना। इनपुट अगर 11 देंगे, देखेंगे 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, वही उसका क्या आउटपुट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नहीं, आपको दिया एफ डिफाइन किया गया, सिंस एफ एन इक्वल टू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, अब चूँकि एन इनपुट है तो एन किसका एलिमेंट होगा, एन जो होगा किसका एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा, है ना। अब इसका जो भी इनपुट देंगे, यानी ए का जो भी एलिमेंट देंगे, उसका क्या है, आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालनी होगी। जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही क्या होगा, आपका इमेज होगा। जो इमेज होगा उसी के सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। अब जो एन है, तब सिंस एन, देयरफॉर एन की वैल्यू क्या क्या आएगा, 9 10 11, एंड एक्स के जगह यहाँ एन लिखा हुआ है, 12 13। अब इस सभी का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब फैक्टराइज करो, तो सिंस देखो बच्चे, सिंस 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 3 प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17, यही प्राइम नंबर है, इसी में कन्वर्ट करना है सभी को। तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। ओके, 10 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लिख सकते हैं 5 × 2। और 11 क्या लिख सकते हैं, 11 प्राइम, 11 को हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं, 11 11 ही रहेगा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी तो 11 × 1 लिख सकते हो, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो आप 11 को 11 ही रहने दो। ओके, फिर 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 2 × 2 4, 4 × 3 12। फिर 13 तो प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, 13 ही रहेगा। ओके, अब देखो इसमें जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या क्या है इसमें, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3, दोनों सेम ही है, तो 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया। फिर इसमें क्या है, 3 है। अब इस 10 में क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना, 5 है। 5 और 2 में सबसे हाईएस्ट कौन है, 5 तो है। अब 11 तो एक ही है, इसमें 11 ही है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। और इसमें देखो 12 वाले में क्या है, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। और 13 क्या है, 13 तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ही है, 13 तो प्राइम नंबर ही है। तो कितना आ गया, तो यही क्या इमेज होगा इसका, तो इसका 9 का इमेज कितना होगा, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर अगर हम एन की जब हम 9 देंगे तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर अगर हम 10 देते हैं तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, क्या है, हाईएस्ट
प्राइम फैक्टर। ओके, फिर आइए 11 दीजिए। अगर n इनपुट अगर 11 देंगे तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना 11 ही आएगा। अगर इनपुट हम देंगे 12, तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है आपको 3 है, यानी 3 है, यहाँ पे 3 है। फिर 13 तो लास्ट में, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 13 ही आएगा। तो यही आपका इमेज हो गया। जो इमेज का सेट होता है वही तो रेंज होता है। तब इसका कलेक्शन कर लो, ये क्या होगा रेंज हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन f इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कलेक्शन करो 3, 5, 3, 5, 11, 3 चूँकि 3 ऑलरेडी आ चुका था, अब 3 रिपीट नहीं होगा। 3 आ चुका है तो इसको नहीं कंसिडर नहीं करेंगे। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे 13, लास्ट में क्या है 13, तो 13 लिख दो, यही आ गया रेंज। तो क्या किया, जो आपको इनपुट था उसका हमने क्या किया, जो n क्या है इनपुट है ना, fn है, fn क्या है आपका इनपुट है। कहते इस इनपुट का इमेज क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, जो n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही होगा। तो इसमें सभी n का क्या किया हमने, n आपका कितना, ये सब n है, इसका हमने क्या किया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वही कहता इसका इमेज होगा, आउटपुट होगा। तो लिख लिया 3, 5, 11, 13, 3 एंड 13। अब इसका कलेक्शन कर लिया, ये क्या हुआ रेंज हो गया। ओके बेटे।